पंजी हमारे साथ है। पीयूष जी आपके पास आ रहे हैं, आपसे भी यही समझना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि जो शब्दों की मर्यादा है दिन ब दिन गिरती जा रही है। देखिए अभिषेक जी, वो इसका कारण है कि जिस तरह के लोग राजनीति में आ रहे हैं, आप उनका अगर बैकग्राउंड चेक करिएगा तो यही बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। क्योंकि एक उनको न उस तरह की प्रॉपर संस्कार मिले हैं, न शिक्षा उस तरह की है उनके पास, जिसमें जो है कि भाषा किस तरह की भाषा होती है, भाषा विज्ञान क्या होता है और भाषा की मर्यादा क्या होती है, ये सब बातें पता होती हैं। ज्यादातर लोग जब आज राजनीति में आ रहे हैं सभी दलों में, वो सब कोई व्यापारी है, कोई कोई धंधा कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ा है, किसी के स्कूल है, चेन ऑफ स्कूल्स है, मतलब सब व्यापारी है जिनका कोई लेना देना नहीं, ना तो भाषा के संस्कार से। लेकिन पीयूष जी कहते हैं व्यापार में तो और शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ती है। अगर व्यापार करें तो उसमें तो शब्दों की मर्यादा और ज्यादा रखनी पड़ती है। नहीं, व्यापार तो एक अलग हो गया, वहां तो आपको एक क्लाइंट आपके पास है। यहाँ राजनीति को एक खुला खेल मान लिया गया है। जब आप देखिए यहाँ जो जिस तरह की एक इस तरह के शब्द इस्तेमाल करता है, उसको लगता है उसकी चर्चा उतनी ज्यादा होगी। और आज हम आप भी यही चर्चा कर रहे हैं, इन शब्दों की चर्चा कर रहे हैं, जबकि हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा मुद्दे, दूसरे मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे थे जो इस चुनाव में हावी रहे, क्या उन मुद्दों पे लोगों ने बातें करी नहीं करी, उसकी चर्चा हमें करनी चाहिए थी। उसके बदले हम चर्चा कर रहे हैं उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने उसके पर्सनल अटैक किया। नहीं, ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चर्चा उसकी होगी जो मंच से बोला जाएगा। मंच से ही यही बोला जा रहा है। अब देखिए मंच से पोस्टर क्या जारी किया जा रहा है, एक है तो नेक है, और पोस्टर में आप देखें तो लिखा हुआ वहां प्रधानमंत्री और साथ ही साथ अडानी की तस्वीर है। दूसरी तरफ से जो पोस्टर आया उसमें अशोक गहलोत हैं और अडानी है। तो मंच पे तो यही चल रहा है। ये तो इससे क्या ऑब्जेक्शन है? ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, आप किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट को, किस तरह से, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। हाँ, जिसमें मारने काटने की बात कही जा रही हो या दूसरी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा हो, वो ऑब्जेक्शनेबल है। ये तो आप वो कह रहे हैं कि एक है, लेकिन हो क्या रहा है, कौन एक है, तो वो आप एक फोटो के जरिए दिखा रहे हैं, पोस्टर के जरिए। और राजनीति में और इस तरह के उसमें धरने प्रदर्शन में कहें या राजनीति का हिस्सा है धरना प्रदर्शन, उसमें पोस्टर के माध्यम से आप अभिव्यक्ति करते हैं अपनी चीजों, जो बात कहना चाहते हैं। उसमें कोई नहीं, यहाँ पे भाषा का कोई, मुझे नहीं लगता कि दुरुपयोग हुआ है। नहीं तो चर्चा तो उसी की होगी ना। वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये कह रहे हैं एक है तो नेक है, फिर कहा जा रहा है एक है तो नेक है लेकिन राहुल गांधी फेक हैं। तो चर्चा भी उसी की हो रही है। हाँ, नहीं, इसी तरह की आप बात होंगी तो इसीलिए इस तरह की बात कही जाती है कि चर्चाएं हो, और चर्चा भी हो रही है। क्योंकि देखिए, एक तो ये होता है कि हम उसको, जैसे हम और आप अभी कर रहे हैं, हालांकि मैंने कहा था कि चर्चा इसीलिए हो रही है कि कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसकी भर्त्सना भी करनी चाहिए, इसलिए भी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि मीडिया का ये धर्म होता है कि वो इस तरह की जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं राजनीति में, उसकी भर्त्सना की जाए, ताकि उनके वो उसमें सुधार आए और नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से परहेज करें। इसमें भी हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के अपशब्द कहे जा रहे हैं, उनको निश्चित रूप से नहीं कहा जाना चाहिए। और इसमें जो है पार्टी के नेतृत्व की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोई भी दल हो उसके नेतृत्व की जिम्मेदारी है। लेकिन जब उसका नेतृत्व ही इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने लगे, तो फिर बाकी के जो उसके नेता हैं या बाकी के जो फॉलोवर्स हैं, वो क्या करेंगे? उसी को फॉलो करेंगे।